Good morning, dear students. Today we are here with another topic, and that's related to presentation strategies. Basically, we will discuss here on paralinguistics and kinesics. It is very important portion in presentation. First, we consider about the term paralinguistics. Paralinguistics means parallel plus language. The language which is parallel यानी जो मैं बोल रहा हूँ, लाइक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ, साथ साथ में उसको मैं अपने बॉडी मूवमेंट्स के जरिए यानी जेस्चर्स के जरिए, फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए भी मैं साथ साथ में एक लैंग्वेज ही यूज कर रहा हूँ, यानी नॉन वर्बल साइंस यूज कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ. सो द लैंग्वेज विच इज नॉन वर्बल acted by bodily movement, acted by facial expressions, and that is equal to the language in form of words. तो जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में जो कुछ एक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से हैंड्स का मूवमेंट्स कर रहा हूँ, फिंगर्स को यूज कर रहा हूँ, ये हो गई पैरालिंग्विस्टिक. नेक्स्ट काइनेसिक्स, फेशियल एक्सप्रेशन लाइक शोइंग एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारी इनका रोल क्या है और इनका एम्फेसिस क्या होता है प्रेजेंटेशन के दौरान, किसमें? इन सेमिनार्स, इन कॉन्फ्रेंस और व्हाइल यू आर अटेंडिंग अ वर्कशॉप. वर्कशॉप में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में जो एम्फेसिस है पैरालिंग्विस्टिक का और काइनेसिक्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स में उनका रोल क्या है, वी विल डिस्कस. फर्स्ट द डेफिनेशन. एक्चुअली मूवमेंट ऑफ बॉडी, जो भी हमारे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, लाइक going ahead, going back, so plays a very important role in presentation, maybe in workshop or seminar or in conference. So any type of presentation strategy, उसमें इनका आज रोल क्या है होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे. तो आज हम कंबाइन कर लेते हैं काइनेसिक्स और पैरालिंग्विस्टिक को, यानी फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट को दोनों को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि दोनों का ही रोल होगा प्रेजेंटेशन में. हम फेशियल एक्सप्रेशन को भी शो करेंगे, बॉडी मूवमेंट्स को भी शो करेंगे. सो बेसिकली जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें हम इन मूवमेंट्स के जरिए जो एम्फेसिस क्रिएट करते हैं ऑडियंस के ऊपर, वही ही आपका कहलाएगा पैरालिंग्विस्टिक एंड काइनेसिक्स का रोल. सो बेसिकली पैरालिंग्विस्टिक एंड काइनेसिक्स आर ऑफ 5 टाइप्स. नंबर 1, एम्बुलेंस, EMBLEMS, एम्बुलेंस. So actually these are signs, these are symbols used to refer to certain words. कुछ निश्चित शब्दों का ये संकेत देते हैं, हिंट देते हैं. लाइक अगर मैं बोलता हूँ विक्ट्री, V फॉर विक्ट्री, तो साथ साथ में मैं इस तरीके का एक सिग्नल भी शो करता हूँ, यानी फॉर फिंगर एंड मिडिल फिंगर. जब हम उनको इस तरीके से इरेक्ट करते हैं तो ये सिग्नल हो गया V, विक्ट्री. तो बोला मैंने विक्ट्री, साथ ही साथ मैंने सिग्नल को शो किया. तो यूजुअली इट इज ऑल एज ग्रुप में ये यूज किया जाता है, स्पेशली जो यंग पर्सन्स है वो इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका, अगर मैं कहता हूं ओके, तो मैं ये साथ में साइन बनाऊंगा ओके, यानी थंब एंड जो आपकी 4 फिंगर है उसको राउंड करते हुए और बाकी जो 3 फिंगर्स हैं, रेस्ट 3 फिंगर्स इस तरीके से करते हुए, तो ओके. बट इट आल्सो shows the symbol of 0. ये 0 को शो कर रहा है. अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 3 को भी शो कर रहा है, 1 2 3. तो अब हम उसको कैसे यूज करते हैं पैरेलल लैंग्वेज के तौर पर, यही कहलाएगा आपका एम्बलेम. सो दो साइंस आर यूज्ड इन प्रेजेंटेशन, बट इनका जो मीनिंग है डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में अलग अलग हो सकता है. In any country it may be considered as very bad signal, हो सकता है इसको हम सही नहीं मानते हो. Like in India, if we use this finger, 4 finger, तो ये threat के तौर पर देखा जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है. So at the time of presentation, which type of signal you are giving with the words, that is emblem. Okay? तो next आता है आपका रेगुलेटर्स. जो फ्लो ऑफ स्पीच है आपकी, उस फ्लो ऑफ स्पीच के ड्यूरिंग ऑडियंस की तरफ से अगर पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर अगर आप देखते हैं तो वो
नोडिंग करते हैं, सर हिलाते हैं और साथ साथ में एक साउंड करते हैं एच डबल। तो ये क्या है, ये एक तरीके का नॉन वर्बल सिग्नल है, नॉन वर्बल साइन है जो रेगुलेट कर रहा है या मॉड्यूलेट कर रहा है या मेंटेन कर रहा है आपकी फ्लो ऑफ स्पीच को। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी हैबिट है कि वो पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर आपको नॉडिंग भी देंगे, यानी सिर भी हिलाएंगे और साथ साथ में भी करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स साइलेंट रहेंगे, तो साइलेंस उनकी जो होती है वही उनकी अंडरस्टैंडिंग को शो कर रही होती है। तो दोनों ही वे में आप उसको किस वे में ले रहे हैं डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज है, अगर उसको मॉड्यूलेट कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट wants to say something, so it means it's not a kind of interruption. He wants to ask something, so he or she may raise up his or her hand to ask something, to say something. तो ऐसी कंडीशन में ये रेगुलेटर मॉड्यूलेशन का काम करता है और वो जो फ्लो ऑफ स्पीच होती है उसमें वो अपने हाथ को उठा करके उसको इंटरप्ट करता है। तो अब वो इंटरप्शन हो सकता है किसी के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं मानूंगा कि वो इंटरप्शन नहीं, वो एक तरीके से मॉड्यूलेशन का रोल प्ले कर रहा है और वहां पर वो कुछ पूछना चाहता है। तो मे बी आप उसको और फ्लो ऑफ स्पीच को इंटरप्शन ना मानकर आप उसको और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नई चीज उसमें ऐड ऑन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके के होंगे, वहां पर हमें उनके उस सिग्नल को पॉजिटिव वे में लेते हुए वैसे उनको डील करना है। नेक्स्ट कम टू इलस्ट्रेटर्स। इलस्ट्रेशन मींस टू मेक पिक, टू मेक अ डायग्राम, एक चित्र बनाना। टू इलस्ट्रेट व्हाट इज बीइंग सेड, जो कुछ भी आप कह रहे हैं वैसे आप साथ में अगर कुछ डायग्राम या पिक टाइप का बनाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अच्छा होगा। लाइक इफ आई से अबाउट पाइप, और पाइप बोलते ही अगर मैं उसका एक साइन या सिंबल बना देता हूं, सो स्टूडेंट्स टेक इट वेरी इजीली, उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसको और अच्छा समझाने के लिए, टू अंडरस्टैंड बेटर, आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्यू डिस्कस्ड पोस्चर्स। पोस्चर्स यू नो हमारी पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन, ज्यादातर आपकी स्टैंडिंग पोजीशन ही होती है प्रेजेंटेशन में। तो पोस्चर चेंजेस एट अ लो लेवल ऑफ अवेयरनेस। लाइक अगर मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मॉर्निंग वॉक का, कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर आवर हेल्थ, और वॉक के लिए मैं उसको इस तरीके से रनिंग जैसी पोस्चर बना लेता हूँ, सो इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ अटेंशन अमंग द ऑडियंस। जो ऑडियंस है वो उसका लो लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ जाएगा, थोड़ा सा उनको इंटरेस्टिंग फील होगा। ऐसे आप प्रेजेंटेशन को पैरालिंग्विस्टिक और काइनेसिक्स के जरिए ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज अफेक्टिव डिस्प्ले। इट मींस जो आप बोल रहे हैं वैसे का वैसा आप डिस्प्ले भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेसिक्स एंड पैरालिंग्विस्टिक्स, यानी इमोशंस भी आप शो कर रहे हैं। अब यहां पर आप अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन कर रहे हैं यूजिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, यूजिंग प्रॉपर पिच, रिदम, स्ट्रेस ऑन अ प्रॉपर सिलेबल्स, इंटोनेशन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, साथ ही साथ में वो इमोशंस भी आप अगर शो कर रहे हैं तो इट विल क्रिएट a very good impact upon the audience. Suppose two people may be feeling gratitude. मान लेते हैं कि दो लोग gratitude शो कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के ड्यूरिंग, कोई वोट ऑफ थैंक्स किसी को करना है कि प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड, योर प्रेजेंस वाज वेरी गुड फॉर अस, योर अराइवल वाज वेरी गुड फॉर अस, तो उसके लिए वो थैंक्स बोल रहे हैं। अब लोग टू पर्सन्स के दो अलग अलग स्टेटमेंट हो सकते हैं। एक तो बोलेगा थैंक्स सर, वहां पर उसके वॉइस में सॉफ्टनेस है, ग्रेटिट्यूड शो हो रहा है, और एक पर्सन जो है वो ये कह रहा है थैंक यू सर, लुक एट मी, बोलना और साथ साथ में बोइंग योर हेड, इस तरीके से रेस्पेक्ट शो करने के लिए। तो वहां पर उसकी फीलिंग में कोई कमी नहीं है, उसके इमोशंस में कोई कमी नहीं है,
बट वो सिर्फ वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पर आपका पैरालिंग्विस्टिक के वे में गोइंग योर हेड ये और ज़्यादा अच्छा है। सो इट दिस डिस्प्ले मे नॉट इंडिकेट द लैक ऑफ इमोशंस बट द वे ही चेंज, तरीका अलग है उसका, वो सिर्फ बोल रहा है, सॉफ्टनेस है, फीलिंग आ रही है उसमें, इमोशंस आ रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप यूज अ वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड यू आल्सो गो योर हेड, सो इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन अपॉन द पर्सन। ठीक है, सो आज हमने सीखा कि पैरालिंग्विस्टिक और काइनेसिक्स का इम्पैक्ट किस तरीके से होता है प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी में, और स्पेशली ये फंक्शनल है आपका कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में या वर्कशॉप में। आई होप आपको काफी समझ में आया होगा। ओके, विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।